बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेटा एंट्री फॉर्म अगर बनाना है और इस तरह से कि वो पॉइंट ऑफ सेल के लिए भी यूज़ कर सकते हो या फिर कोई भी ऑटोमेटेड अगर हमें डेटाबेस के लिए फॉर्म डिज़ाइन करना है तो एनी पर्पस के लिए अगर हमें उसका यूज़ करना है तो वो किस तरह से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आसानी से बन सकता है, जिसमें हमारे पास ऐड टू ऑर्डर का ऑप्शन होगा, जिसमें एक फील्ड होंगी कुछ हमारी जिसमें डाटा एंट्री करेंगे तो हमारे पास ब्लू में डाटा ऐड होगा। उसके बाद उसमें से कोई डिलीट या मॉडिफाई करना है तो वो करेंगे। फिर उसके बाद जब फाइनल सबमिट क्लिक करेंगे तो वो डेटाबेस में जाकर सेव होगा। एग्जाम्पल को पहले देखें और फिर ये उसमें कौन से फंक्शन यूज़ हुए हैं ये मैं एक्सप्लेन करूँगा आज की इस वीडियो में। तो ये कंप्लीट डिज़ाइनिंग मैंने करी हुई है। यहाँ पे कस्टमर नेम, प्रोडक्ट नेम, क्वांटिटी, डिलीवरी मेथड, डिलीवरी डेट। उसके बाद यहाँ से जो फील्ड्स हमें ओके करनी होगी कस्टमर्स की, यानी जो जो ऑर्डर होगा उस कस्टमर्स का ऑर्डर एंट्री करने के बाद ऐड टू ऑर्डर करेंगे। यहाँ पर ऐड टू ऑर्डर तो वो नीचे यहाँ पर ऐड हो जाएगा। और फाइनली वो एक परचेजिंग कर रहा है, 2 परचेजिंग कर रहा है तो वो हमने उतनी एंट्री करनी है ऐड। और फिर जब फाइनली कंप्लीट हो जाएगा उसमें से कोई ऑर्डर डिलीट करना है तो हम डिलीट क्लिक करेंगे उसको क्लियर करने के लिए। उसके बाद जब वो ओके कर देगा डन तो हम सबमिट ऑर्डर पे क्लिक करेंगे, वो डाटाबेस में जाएगी और ऑर्डर में जाकर यहाँ सेव हो जाएगी। उसके बाद का अगर डाटा एनालाइज करना है तो उसके लिए मेरा शाहब इस्लाम यूट्यूब चैनल देख सकते हैं। डाटा मॉडिफाई वगैरह किस तरह से किया जाता है, बिलिंग वगैरह किस तरह से की जाती है, अगर उसमें प्राइस वगैरह मेंशन करने हैं, टोटल वगैरह, तो वो आप आसानी के साथ कर सकते हैं। तो ये किस तरह से सारा काम होगा आज इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। फर्स्ट जो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। एक हम न्यू एक्सेल फाइल ओपन करेंगे और ज़ीरो से हम स्टार्ट करते हैं सारा काम। उससे पहले मैं एक एंट्री करके दिखा रहा हूँ और इसमें मैंने VBA मैक्रो यूज़ किया हुआ है। उसके साथ जो है वो शॉर्टकट की से उसको हम रन भी कर सकते हैं। और कुछ हमारी ड्रॉप डाउन फील्ड्स बनी हुई हैं और कुछ यहाँ पर जो फील्ड्स ब्लैंक होंगी तो यहाँ ओके का ऑप्शन शो नहीं होगा। जब हमारी फील्ड सारी ओके होंगी तो फिर यहाँ पर हमारे पास एक कलर हाईलाइट हो जाएगा कि आप ऐड टू ऑर्डर कर दें इसको। तो आप सबसे पहले अगर हमें डाटा एंट्री करनी है तो यहाँ पर फर्स्ट हमें ऐड करना है कस्टमर का नाम। कस्टमर का नाम ऐड करने के बाद अब अगर हम चेक करें सेल में टैब यूज़ करा हमने, नेक्स्ट सेल पे आ गए और इधर अगर हम चेक करें तो ड्रॉप डाउन बना हुआ है। अगर कीबोर्ड से हमें ड्रॉप डाउन को यूज़ करना है कंटिन्यू, क्योंकि हम ड्रॉप डाउन यूज़ करने के लिए अक्सर इस तरह क्लिक करते हैं तो लिस्ट आ जाती है। अभी मैंने 3 नाम रखे हैं, आपकी जो भी इतने नाम है वो आप क्लिक से ओपन कर सकते हैं। तो हम इसको कीबोर्ड से यूज़ कर रहे हैं। जैसे मैंने नाम इंटर करा, टैब नेक्स्ट सेल पर आ गए, ऑल्टर डाउन एरो, ऑल्टर डाउन एरो से लिस्ट पूरी ओपन कर सकते हैं। एक तो ये तरीका होगा, स्किप करेंगे यहाँ से क्लियर हो जाएगा। और अगर आपको कोई प्रोडक्ट डायरेक्ट सर्चेबल यानी करके आपको टाइप करना है तो आप ऑल्टर डाउन एरो के बजाय H प्रेस करेंगे तो H से आने वाले जो नाम होंगे सर्चेबल वो आ जाएंगे इसमें। फिर आप टैप प्रेस करेंगे तो ये एंट्री कंप्लीट, यानी इसमें आपको माउस की ज़रूरत नहीं है क्लिक की, बस डायरेक्ट मैंने क्या बताया मैक्रो का भी शॉर्टकट बना हुआ है। आपने डाटा एंट्री करनी है और मैक्रो में जाकर शॉर्टकट की से डाटा यहाँ पर ऐड होगा। फिर जब फाइनली करना होगा तो वो सबमिट ऑर्डर पर यहाँ से क्लिक करके आप डाटा को सेव कर सकते हैं। तो अब क्वान्टिटी हमारे पास जैसे 2 हो गई और फिर डिलीवरी मेथड जो होगा उसके भी मैंने ड्रॉप डाउन में नाम ऐड किए हैं। तो मैं ऑल्टर डाउन एरो ओपन करके स्टैंडर्ड डिलीवरी से भेजना है, प्रेस शिपिंग से, ड्रॉप डाउन से, ड्रॉन ड्रॉप से, तो मैं यहाँ से उसको सिलेक्ट करूँगा। फिर डिलीवरी डेट के लिए मैं कंट्रोल कॉलन प्रेस करूँगा तो यहाँ पर डेट फॉर्मेट ऐड हो गया। अब ये फील्ड जैसे ही इंटर करेंगे ऑल ओके हो गई तो यहाँ पर आ रहा है ऐड टू कर सकते हैं इसको आप, यानी फील्ड जितनी हमारी रिक्वायर्ड थी वो कंप्लीट हो गई। तो कंट्रोल के साथ एक बटन प्रेस कर रहा हूँ, ये शॉर्टकट की से हमारा डाटा सारा ऐड टू ऑर्डर लिस्ट में ऐड हो गया। अब इसके बाद कोई नेक्स्ट एंट्री कस्टमर हमसे ले रहा है यानी परचेस कर रहा है तो हमने यहाँ पे ऑल्टर प्रेस करा, लैपटॉप ले रहे हैं, लैपटॉप 1 ले रहे हैं। डिलीवरी मेथड जो है वही रहेगा इनका, ड्रॉप डाउन, और यहाँ कंट्रोल कॉलन और शॉर्टकट की ऑल डाटा ऐड हो गया यहाँ पे। सेम इसी तरह एक और ऑर्डर इन्होंने हमसे लिया ऑल्टर, और अभी लास्ट हमारा बच्चा है स्मार्टफोन ले लिए इन्होंने 2। डिलीवरी मेथड सेम रहेगा हमारा, ऑल्टर डाउन एरो, कंट्रोल कॉलन और शॉर्टकट की से डाटा ऐड। अब मिसाल के तौर पे कोई ऑर्डर कैंसिल करना है, जैसे इन्होंने कहा ये वाला ऑर्डर हमारा हटा दें, तो हमने इस पर सिर्फ सिंपल क्लिक करना है और डिलीट ऑर्डर। यहाँ मैसेज में आ जाएगा डिलीट दिस आइटम फॉर ऑर्डर लिस्ट, तो हम कहेंगे यस, ठीक है। फिर कोई नई एंट्री करनी है वो आप कर सकते हैं। तो डिलीट का तरीका भी मैंने बता दिया। अब यहाँ से आपने क्या करना है, इसको
हेडफोन या जो भी इन्होंने आपसे चीज़ें परचेस करी, स्मार्टफोन ले लें, फिर क्वांटिटी दो, फिर दोबारा डिलीवरी मेथड के लिए ड्रॉप, ड्रॉन ड्रॉप, और यहाँ पे कंट्रोल कॉल एंड डेट, उसके बाद कंट्रोल के साथ शॉर्टकट की यहाँ पर हमारी प्रेस होगी और डाटा ऐड हो गया। अब मुझे इन कस्टमर को फाइनल करना है, यानी इन्होंने जितनी परचेजिंग करनी है वो हो गई कंप्लीट। यहाँ सबमिट ऑर्डर में डाटा चला गया डेटाबेस में। सबमिट ऑर्डर के बाद सक्सेसफुली सबमिटेड, ओके करेंगे, डेटाबेस में आएंगे तो यहाँ डेटा मिल जाएगा। अब इस कस्टमर को हम फ़िल्टर भी कर सकते हैं, उसका टोटल बिल वगैरह बनाना, तो इनवाइस के टॉपिक्स मेरे काफ़ी सारे जो है इसमें बने हुए हैं। वो वीडियो आप यहाँ से वीडियो के टैब में आके यहाँ पे टॉपिक देख सकते हैं, काफ़ी बिलिंग वगैरह के हवाले से आप उसमें आगे का प्रोसेस जो होगा वो कर सकते हैं। तो इसमें जो मेन हमारा काम है, ये डेटाबेस कैसे बनेगा ये मैं बताऊंगा आज की इस वीडियो के अंदर। अब इसका वर्किंग का क्राइटेरिया तो हमने देख लिया, लेकिन ये बनेगा कैसे ये हम समझेंगे अब इस वीडियो में। अब देखें, जो मेन फंक्शन थे वो मैंने डिलीट किए हुए हैं, और सिंपल ही यहाँ पर हमारे पास नेम हेडिंग्स बनी हुई है, क्वांटिटी, डिलीवरी मेथड और डिलीवर डेट। आपने सिंपली बस कलर करना है। इसको टाइप करने के बाद यहाँ से कोई सा भी अपनी मर्ज़ी का कलर रख सकते हैं आप। कलर रखने के बाद ये फील्ड्स एरिया हैं, तो इसको मैंने हल्का सा लाइट कलर रखा हुआ है। फिर इसके बाद ये हेडर्स होगा, जहाँ ऐड टू ऑर्डर होगा, इसमें सारे आइटम ऐड होंगे हमारे पास। इसका फॉर्मेट मैंने टेबल से यूज़ किया हुआ है, टेबल को मैंने सेलेक्ट करके ओके किया हुआ है। और फिर उसके बाद जब टेबल बन जाता है, जैसे मिसाल के तौर पे ओके करा हमने, माई टेबल हैज़ बिन हेडर, ओके किया मैंने, और यहाँ से जाके टेबल डिज़ाइन में से कन्वर्ट टू रेंज से ये आप डिलीट कर सकते हैं टेबल रेंज, तो इसका फॉर्मेट आ जाता है और टेबल रेंज डिलीट हो जाती है। तो इस तरह से मैंने फॉर्मेट यूज़ किया हुआ है, यानी ये जो 1 बाय 1 अल्टरनेट कलर आ रहे हैं इस तरह। नेक्स्ट हमारे पास जो शीट बनी हुई है, अगर कोई फर्स्ट बिगिनर देख रहा है, प्लस से आप शीट ऐड करके डबल क्लिक करेंगे, उसको ऑर्डर फॉर्म कर देंगे, या जो भी आपका काम है आप जिसके लिए बना रहे हैं वो नाम ऐड करना है, डबल क्लिक, दूसरी शीट प्लस क्लिक करके ऐड होगी तो डेटाबेस नाम दे दिया, उसमें भी वही फील्ड है, कस्टमर नेम, प्रोडक्ट नेम, क्वांटिटी, डिलीवरी मेथड और डिलीवरी डेट। अब नेक्स्ट हमें इसके अंदर क्या करना होगा, ड्रॉप डाउन बनानी है। अब जो भी आपकी आइटम की या प्रोडक्ट की लिस्ट होगी, यहाँ मैंने कुछ नाम लिखे हुए, कॉमा सेपरेटेड, लैपटॉप, स्मार्टफोन, हेडफोन, फ्री शिपिंग, और जो भी आपकी चीज़ें हैं वो आप इस तरह एक्सेल में लिख लें और फिर इसको यहाँ से कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद आप आएंगे अपनी प्रोडक्ट नेम पे, क्लिक डेटा में जाएंगे, डेटा वैलिडेशन, और यहाँ से आप लिस्ट में चले जाएंगे। लिस्ट में जाकर आपने इसको पेस्ट करना है, सारे जो हमने फर्स्ट प्रोडक्ट के नाम सेलेक्ट करे थे, कॉपी यहाँ पे कर देंगे, लिस्ट सेलेक्ट करेंगे और पेस्ट, ओके कर देंगे। फिर डिलीवरी मेथड के लिए भी यही है, डिलीवरी मेथड जो हमारे पास ऑप्शन है उसको कंट्रोल C कॉपी, डिलीवरी डेट पे क्लिक, मेथड पे, डाटा में डेटा वैलिडेशन, लिस्ट में जाएंगे और यहाँ सोर्स में कंट्रोल V, तो हमारे पास ऑल डिलीवरी मेथड और प्रोडक्ट्स के नेम जो है वो इजीली इस तरह से आ जाएंगे हमारे पास। ठीक है जी, तो एक काम तो हमारा ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पे कस्टमर नेम, क्वांटिटी, डिलीवरी डेट, और उसके बाद जो भी फील्ड्स होंगी उसको हम यहाँ से सेंड करेंगे अपना डेटाबेस शीट में। तो ये काम किस तरह से होगा, अब मैंने शीट को जूम कम करके आपको दिखाया था, जो नाम हमने लिखे हुए थे ड्रॉप डाउन के वो मैंने हटा दिए अब यहाँ से। नेक्स्ट स्टेप, अब हमारे पास जो कस्टमर नेम है उसके हिसाब से और जो कोड होगा मेन वो आपको अब यूज़ करना है। राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से VBA कोड का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में या रिक्वेस्ट के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, उसको मैं यहाँ पे आपको फिर लिंक सेंड करूँगा। व्यू कोड के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास कुछ सबमिट ऑर्डर का कोड है, यहाँ पे 3 हमने यूज़ किए हुए हैं इसके अंदर फंक्शन। कुछ हमारा डिलीट सिलेक्ट ऑर्डर, जो मैंने बताया था रॉ में से अगर कुछ डिलीट करना है जहाँ ऐड टू ऑर्डर करेंगे तो वो ये वाला कोड काम करेगा। अब अगर आपको टाइप करना है तो आप वीडियो को पॉज करके आप इसको टाइप भी कर सकते हैं। इस वाले का एंड सब जहाँ हो रहा है ये वाला कोड हमारा ये होगा, और इसी के साथ सबमिट ऑर्डर का कोड यहाँ से एंड सब तक ये कंप्लीट। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो होगा वो ऐड टू ऑर्डर, यानी ऐड टू ऑर्डर जो हमारे पास बिलों में जाके सारे ऑर्डर ऐड हो रहे थे, और ये सबमिट ऑर्डर ये सेंड पे डेटाबेस में सेंड हो जाएगा जाके। अच्छा, जो शीट नेम है यहाँ देख लीजिएगा, ये लाजमी ऑर्डर फॉर्म है, ये मैं रोक कर इसीलिए दिखा रहा हूँ। अगर किसी को लिखना है तो ये कोड आप टाइप कर सकते हैं आसानी के साथ, ये काम करेगा सारा। सेल रेफरेंस देख लीजिएगा, जो मेरे पास सेल रेफरेंस आ रहा है वो आपका आ रहा है यहाँ पे A2 से E2 तक हमारी फील्ड्स हैं ऐड टू ऑर्डर की, जो यहाँ पर डाटा ऐड होगा। उसके बाद A4 से E4 तक हेडर्स, उसके बाद A5 में डाटा को सेव करना है, और इसमें एक्सेल आप ऑफसेट फंक्शन यूज़ होता है, जो लास्ट रो लैंग मिलेगी उसमें जाके ऊपर से ऑर्डरों को ऐड करता रहेगा। फिर जब यहाँ से सेंड करेंगे तो डेटाबेस में जाके यहाँ से B5 से F5 तक में डाटा सेव होगा। तो ये सारा कोड जो हमने इसमें यूज़ किया हुआ है वो ये है आपका। ठीक है जी, फिर मैं अप से लेके डाउन तक सारे कोड दिखा रहा हूँ, आपको देख लें।
और फिर यहाँ से हम जाएंगे वापस, और वापस के लिए अब हमें क्या करना होगा, इसमें क्वांटिटी डायरेक्ट आएगी, डिलीवरी डेट डायरेक्ट आएगी, और यहाँ एंट्री करनी है हमें, ठीक है। अब इसको हम यूज़ करेंगे यहाँ पे बटन के साथ। बटन के लिए हम शेप्स यूज़ कर लेते हैं। शेप्स से जाके मैंने ड्रॉ किए कुछ यहाँ पे, और इसको मैं कंट्रोल लेफ़्ट क्लिक ड्रैग से कॉपी कर रहा हूँ, और यहाँ से मैं इसको ले लूँगा कोई भी कलर, और कलर के साथ शेड में जाएंगे। यहाँ से अच्छा सा कोई शेडो ले लेते हैं, और यहाँ पे बिबल स्टाइल का कोई बटन इस तरह से कर लेते हैं, ये सही है। और अब इसमें राइट टू क्लिक करना है, एडिट। एडिट में जाकर हम करेंगे ऐड टू ऑर्डर, उसके बाद एडिट डिलीट ऑर्डर, डिलीट यानी रॉ ऑर्डर, और फिर यहाँ से आ जाएगा सबमिट ऑर्डर। राइट क्लिक एडिट टेक्स्ट, ये हमारा फॉर्मेट हो गया। इसको शिफ्ट दबा के सिलेक्ट करेंगे, अलाइन मिड सेंटर बोल्ड, ऐड डिलीट सबमिट, ठीक है जी। अब नेक्स्ट हमें इसमें बस राइट क्लिक करना है, असाइन मैक्रो। असाइन मैक्रो में हमें यहाँ पे ऐड टू ऑर्डर जो सब्जेक्ट होते हैं उसके नाम के मैक्रो यहाँ सेव हो जाते हैं, तो ऐड टू ऑर्डर में फर्स्ट ऐड टू ऑर्डर वाले को करना है, राइट क्लिक करेंगे। असाइन मैक्रो में डिलीट वाले को डिलीट वाले से, एक ही हमारी मॉड्यूल 1 के अंदर हमने कोड सारे टाइप किए हुए हैं, तो बस आपने यहाँ से राइट क्लिक करेंगे, असाइन मैक्रो थर्ड वाला जो होगा सबमिट यानी सेंड शीट पे चला जाएगा डाटा ये। अच्छा, ये मैं फिर दिखा दूँ, यहाँ पे जो भी कोड आप यूज़ करेंगे तो आपने इंसर्ट में मॉड्यूल ऐड करना है, मॉड्यूल में जाकर आपने ये सारे कोड को पेस्ट करना है यहाँ पे, या फिर डायरेक्ट जब आप इसमें आएंगे ऑर्डर शीट से तो आप ऑर्डर शीट में ही सारा कोड पेस्ट कर लिएगा, कोई मसला नहीं है, ठीक है जी। अब यहाँ से हम इसको क्लियर कर लेते हैं। अब हम डाटा एंट्री स्टार्ट करते हैं। कोई भी डाटा की एंट्री करनी है हमें, जैसे फर्स्ट मैंने परचेज़ कर ली, क्वांटिटी मैंने 2 परचेज़ करी, और 2 के साथ स्टैंडर्ड डिलीवरी भी दी हुई है, कंट्रोल कॉलन, और फिर यहाँ से मैंने कर दिया ऐड टू ऑर्डर। ऐड टू ऑर्डर से डाटा ऐड हो गया, और यहाँ से ब्लैंक फील्ड्स हो गई हमारी। उसके बाद मैंने ही इनसे फिर एक और ऑर्डर मैंने चीज़ परचेज़ करी, हेडफोन 1, और यहाँ पे डिलीवरी जो होगी ऑल्टर डाउन एरो, स्टैंडर्ड डिलीवरी, कंट्रोल कॉलन, और यहाँ से सेंड कर देंगे इसको ऐड टू ऑर्डर। अब कोई भी अगर कोड आप लिख रहे हैं VBA और उसको शॉर्टकट सेट करना है तो आपने व्यू में जाना है, कोड पेस्ट करने के बाद यहाँ पे सारे रिकॉर्ड में व्यू में आ जाते हैं, कोड जितने भी पेस्ट करते हैं वो मैक्रो के रिकॉर्ड व्यू में आ जाते हैं। व्यू मैक्रो में हम जब आएंगे तो यहाँ पे हमें ऐड टू ऑर्डर का शॉर्टकट बनाना है। इस तरह आप किसी भी मैक्रो को शॉर्टकट से यूज़ कर सकते हैं ऑप्शन, और यहाँ पे मैंने इसका रखा हुआ है कंट्रोल शिफ्ट Q। ये मैंने इसलिए रखा है ताकि कोई और शॉर्टकट की इससे यूज़ नहीं हो। जैसे कंट्रोल A नॉर्मली ऑल सेलेक्ट के लिए यूज़ होता है, कंट्रोल N, कंट्रोल C, कंट्रोल V, कंट्रोल X, तो कंट्रोल कैपिटल जो होता है शिफ्ट के साथ होता है Q, तो इसका कोई यूज़ नहीं है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्ड में, एक्सेल में, तो मैंने इसलिए इसको असाइन करा हुआ है। आप देखें ये जो शॉर्टकट की मैंने स्टार्ट में बताया था कि हमारी काम कर रही है, वो हमारा इस तरह से भी करेगी, कंट्रोल शिफ्ट Q, ठीक है। और इसी तरह आप डिलीट ऑर्डर की भी रख सकते हैं शॉर्टकट की, ताकि बार बार माउस के ऊपर हाथ नहीं लाना पड़े। शॉर्टकट की से कुछ डिलीट करना है तो वही शॉर्टकट की आप डिलीट के लिए सेट कर लें, सबमिट के लिए करनी है सबमिट के लिए कर लें। तो फ़िलहाल हमारी ये रॉ में डिलीट करनी है, यहाँ से मैंने क्लिक करा डिलीट, ये पूछेगा डिलीट दिस ऑर्डर फ्रॉम ऑर्डर लिस्ट, तो आपने यस करना है, ओके हो गया। फिर कोई नई एंट्री करनी है ऑल्टर के साथ, आपने यहाँ पर एंट्री को ऐड करना है, क्वांटिटी बतानी है, डिलीवरी मेथड बताना है, और उसके साथ डिलीवरी कंट्रोल कॉलन डेट ऐड करनी है, कंट्रोल शिफ्ट Q ऐड जो शॉर्टकट बताया मैंने, फिर सबमिट ऑर्डर अपना सेंड हो गया, मैसेज भी बताएगा ऑर्डर सक्सेसफुली सबमिटेड, और यहाँ डेटाबेस में डाटा सेव। तो इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। जल्दी से लाइक करें, इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना सीखना चाहते हैं शाह इस्लाम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपना फीडबैक कुछ देखना सीखना चाहते हैं कमेंट करके लाजमी बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।